नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएस पॉइंट यूट्यूब चैनल को। आज की वीडियो में हम लोग संत तुलसीदास जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और हर साल हर अल्टरनेट ईयर ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये जरूर पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। आज की वीडियो में हम लोग टोटल दो चीज़ें बात करेंगे मुख्यतः। पहला इनका जीवन परिचय एंड दूसरा साहित्यिक परिचय। ओके, जैसे कि आप देखिए आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले जीवन परिचय करेंगे एंड देन साहित्यिक परिचय। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, जीवन परिचय लिखने के लिए भी एंड साहित्यिक परिचय लिखने के लिए भी। और लास्ट में ये दो दोहे हैं इनके, मन पछताए अवसर बीते, ये भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, इनका जीवन परिचय। तो इनका जो पहले तुलसीदास जी का फुल नेम है, पूरा नाम है, वो गोस्वामी तुलसीदास कहा जाता है इनको, इनका पूरा नाम। ठीक है, इनका जन्म 1511 ईस्वी में हुआ था, 1511 में, एंड इनका डेट 1623 ईस्वी में हुआ है। संवत के अनुसार, संवत जो है ना इंडियन कैलेंडर है, ठीक है, इंडियन कैलेंडर है, उसके अनुसार जन्म इनका 1532। देखिए इनका जो जन्म डेट है ना वो विवादित है, कई बुक में आपको 1511 मिलेगा, कहीं पे 1532 मिलेगा, कहीं पे 1589 मिलेगा, 79। ठीक है, 1579। तो आपको कौन सा याद रखना है, ये सारे आपको कौन सा याद रखना है, तो आप बोलिएगा संवत वाला, जो हमारा इंडियन कैलेंडर है उनके अनुसार जो है 1579 में संत तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, तो ये वाला याद रखना है, बाकी ये सभी को इग्नोर कर सकते हो। इनका डेट 1623 ईस्वी में हो जाता है। ठीक है, संवत के अनुसार 1680 ईस्वी में, संवत यानी भारतीय कैलेंडर। ठीक है, अब देखो तुलसीदास जी जो थे हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे, और रामचरितमानस, जैसे कि देखो इनके पिक्चर के पीछे देखो राम जी लगे हुए ना, तो रामचरितमानस जो है इन्होंने ही लिखा है, और इनके वजह से रामचरितमानस काफी फेमस भी है। रामचरितमानस इनका ही गौरव ग्रंथ है। इन्होंने ही आदि काव्य रामायण की रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। इनको माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने पूरा रामायण लिखा है, ठीक है, उनका ये सेकेंड रूप है, यानी इनके अवतार हैं महर्षि वाल्मीकि के, क्योंकि रामायण का ही मिलता जुलता इन्होंने रामचरितमानस लिख दिया। ठीक है, तो रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, और जो रामायण था वो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया था, इसलिए कहा जाता है कि ये वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि के अवतार है। ओके, अब इनके थोड़ा सा जीवन परिचय को संक्षिप्त में देखते हैं। इनका पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास था, और इनका जन्म संवत के अनुसार 1579 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो राजपुर में हुआ था, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है राजपुर। ठीक है, इनका मृत्यु जो हुआ था 1680 संवत के अनुसार 1680 में हुआ था। कहाँ पे, काशी यानी वाराणसी, बनारस। ठीक है, पिता का नाम आत्मा राम दुबे था, पिता का नाम इनका आत्मा राम दुबे था। माता हुलसी थी, माता जी का नाम। पत्नी इनकी जो थी रत्नावली थी, रत्नावली। ओके, और ये कार्य क्षेत्र, कर्म भूमि, कार्य क्षेत्र, ये कवि थे, पेशे से कवि थे, इनको लिखना पसंद था। ठीक है, समाज सुधारक भी थे। ठीक है, ये समाज में अपने दोहे से या फिर अपने कामों से समाज में सुधार लाते थे। समाज में जो भी गलत चीजें हो रही होती थी उसके खिलाफ आवाज उठाते थे एंड एक्शन लेते थे, तो समाज सुधारक भी थे ये। कर्म भूमि मतलब कहाँ पे इन्होंने अपना सारा ये ग्रंथ वगैरह लिखा, इतना रामचरितमानस लिख दिया, एंड उसके जैसे बहुत सारी किताबें। देखिए इन्होंने रामचरितमानस तो लिखा ही, दोहावली भी इन्होंने लिखा है, कवितावली भी इन्होंने लिखा है, गीतावली भी इन्होंने ही लिखा है, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा जो हम लोग आज डर लगता है भूत ऊत से, तो हम लोग पढ़ते हैं ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो इन्हीं का लिखा हुआ है। ओके, और बहुत सारे ETC आदि। ठीक है, इनका प्रमुख रचना है। तो कहाँ पे इन्होंने लिखा है, तो बनारस में ही लिखा है, वाराणसी। ठीक है, और इनके जो गुरु थे
गोस्वामी तुलसीदास जी के जो गुरु थे वो आचार्य रामानंद थे, ठीक है। और इनका कौन सा धर्म था, तो ये हिंदू धर्म के थे। तुलसीदास नाम से पता चल रहा होगा हिंदू होंगे। इनका जो काल था भक्ति काल, मिडाइवल जो इंडिया में चल रहा था ना, मध्यकालीन भारत, उस समय के ये रहने वाले थे। और उस समय भारत में भक्ति काल चल रहा था, ठीक है। क्या क्या इनको आता था, विद्या, कविता, दोहा, चौपाई, ये सब बहुत लिखा करते थे। इनका विषय सगुन भक्ति था। ओके, कौन कौन से भाषा के जानकार थे, तो ये संस्कृत, अवधी, हिंदी एंड अदर भी होंगे, लेकिन ये तीन मेन है। संस्कृत भी इनको आता था, अवधी भी इनको आता था, और हिंदी तो अच्छे से आता था, ठीक है। प्रमुख रचनाएं हमने देखा, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, इन्होंने ही लिखा है, ठीक है। ये कुछ इनके संक्षिप्त परिचय हो गए। अभी हम लोग डिटेल में समझते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्म था, जैसा कि मैंने बताया, इनका जो जन्म था 1579 संवत के अनुसार हुआ था, और विदेशी कैलेंडर के अनुसार 1532 में हुआ था। तो 1579 संवत कैलेंडर के अनुसार उनका जन्म हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था, तो राजपुर में हुआ था। राजपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लेकिन आपको बता दूं, गोस्वामी तुलसीदास का जो जन्म स्थान है वो विवादित है। बहुत सारे जो राइटर्स हैं, पुराने जमाने के लोग हैं, उनका मानना है अलग अलग जगहों पे। किसी का कहना है नहीं, राजपुर में इनका जन्म नहीं हुआ था, कहीं और हुआ था। लेकिन आपको याद क्या रखना है कहाँ पे इनका जन्म हुआ है, तो आप लोग विवाद में मत पड़िएगा, आपको एग्जाम में राजपुर याद करके रखना है, ठीक है। तो इनका जन्म जो हुआ था राजपुर में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बांदा जिले में। बांदा जिले में पड़ता है यह राजपुर नाम का एक छोटा सा गांव है, वहां पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तुलसीदास जी की जो माता का नाम था हुलसी था, यहाँ पर भी मैंने दिखाया। इनकी माता जी का नाम क्या था, हुलसी था। तो इनकी माता जी का नाम हुलसी था, पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। और इनका बचपन जो था ना बहुत ही कष्टों से गुजरा है। इनका बचपन अनेक कष्टों के बीच व्यतीत हुआ है। तो इनका जन्म जो था बहुत ही कष्टों से गुजरा है, ठीक है। नॉर्मल बच्चों की तरह इनका जन्म हुआ। इनके माता पिता जन्म होने के बाद मर जाते हैं या छोड़ के चले जाते हैं, तो जन्म बहुत ही कष्ट से गुजरा है। अब एक चीज यहाँ पर देखो, जन्म लेने के बाद नॉर्मल जितने भी बच्चे होते हैं, प्रायः सभी शिशु रोया ही करते हैं, ठीक है। कोई भी बच्चा अभी नया नया जन्मा है तो उसको देखेंगे तो रोता है, और नहीं रोता है तो डॉक्टर मारता है तब रोता है, ठीक है, रोता है जनरली। तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद बच्चे रोते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, जन्म लेने के बाद सभी बच्चे प्रायः क्या करते हैं, सभी शिशु रोया करते हैं। लेकिन तुलसीदास जी जब जन्म लिए थे तो वो रो नहीं रहे थे, वो कुछ बोल रहे थे अपने मुंह से। जन्म लेने के बाद तुलसीदास जी अपना पहला शब्द अपने मुंह से जो निकाले थे, राम। इन्होंने पहला शब्द ही राम बोला था, कुछ रोया हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं किया, डायरेक्ट राम बोल दिए। तो इसीलिए इनको राम बोला भी कहा गया, क्योंकि जन्म लेते ही पहला शब्द इनके मुंह से क्या निकला था, तो राम, ठीक है। तो इनके घर वाले इनको राम बोला कहने लगे, और राम बोला कहा भी जाता है। इनका दूसरा नाम है राम बोला, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया, इनका जीवन बहुत ही कष्टों से गुजरा, इनका बचपन, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, माना जाता है, कहा जाता है कि अभियुक्त मूल नक्षत्र, खराब नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता, इनको जो माता पिता थे, इन्हें बाल्यकाल में यानी बचपन में ही इनको त्याग दिया। और इनकी माँ की तो तुरंत जन्म देने के बाद ही मृत्यु हो जाती है। माँ तो जन्म देने के बाद दूसरे दिन ही चल बसती है, मृत्यु हो जाती है। और बाप डर जाता है कि बच्चा बहुत ही गलत है, खराब है, इसके पैदा होने से मेरी पत्नी यानी तुलसीदास जी की माँ की मौत हो गई। तो बाप डर जाता है, ठीक है। बाप ने किसी और अनिष्ट से बचने के लिए बालक को चुनिया माँ एक दासी थी, उनके यहाँ रखा था। बोलता है आप ही पालिए, मैं नहीं पाल रहा इस कलंक को, ठीक है। तो इस तरीके से सौंप देते हैं चुनिया माँ को, ठीक है। तो अभी चुनिया माँ जो है तुलसीदास का बचपन में पालन पोषण करती है अच्छे से। और जब राम बोला 5 वर्ष का हुआ, जब राम बोला यानी हमारे तुलसीदास, ठीक है, शुरुआत में इसको राम बोला ही कहा जाता था। तुलसीदास तो बाद में बने ना, इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं करे, ठीक है। तो ये बड़े होते तब इनका नाम पड़ता है तुलसीदास। इनका सबसे बचपन में क्या नाम था, राम बोला ही था। जो ये राम बोला है यानी तुलसीदास 5 वर्ष के होते हैं तो इनकी जो चुनिया माँ थी यानी दाई माँ,
वो भी नहीं रहती है, वो भी चल बसती है, उनका भी देहांत हो जाता है। अब क्या करे बेचारा, 5 साल का था बेचारा राम बोला यानी तुलसीदास, तो वो अब क्या करेंगे, इनके तो अब कोई सहारा नहीं बचा, क्योंकि जो दाई माँ थी इसको पाल रही थी, पाल पोस के 5 साल का की, लेकिन 5 साल के बाद वो भी नहीं रहती है। तो ये क्या करने लगे, राम बोला जो थे वो गली गली भटकने लगे, गली गली भटक करके क्या करने लगे, अनाज की तलाश में इधर उधर मांगने लगे, भीख मांगने लगे, ठीक है। इसी बीच इनका जो परिचय होता है राम भक्त साधुओं से हुआ, जो महान महान साधु थे उस समय के साधु संत, उनसे इनका परिचय हो गया, इस छोटे से बालक का, राम बोला का। ध्यान रखना अभी इनका नाम राम बोला है, क्योंकि अभी महान नहीं हुए, अभी एक बच्चा है, नॉर्मल सा बच्चा, ठीक है। यही आगे चल के तुलसीदास बनेंगे। तो राम बोला जी का राम भक्त, जितने भी राम के भक्त थे, उन साधुओं से मुलाकात हुआ, ठीक है। और इन्होंने ज्ञान जर्न का अनुपम अवसर मिल गया, मतलब इन्होंने इन जो साधु से इनका मुलाकात हुआ था, इनसे कुछ ज्ञान वगैरह सीखा और फिर अपने आप को बेहतर बनाया। राम बोला धीरे धीरे सीखने लगे, ज्ञान अपने अंदर लाने लगे, सही। फिर इन लोगों के साथ, साधुओं के साथ ये रहने लगे, ठीक है। अब ये धीरे धीरे बड़े हो गए, बड़े होने के बाद शादी का सीजन आता है। देखिए क्या होता है, जब ये 29 वर्ष के हो जाते हैं, राम बोला यानी तुलसीदास, तो ये शादी कर लेते हैं। 29 वर्ष की आयु में राजपुर में थोड़ी ही दूर, राजपुर गांव के थोड़ी ही दूर यमुना के उस पार, ठीक है, राजपुर गांव और बीच में नदी था यमुना, और यमुना के अगले वाले गांव जो था स्थित एक गांव के अति सुंदरी भारद्वाज गोत्र की कन्या रत्नावली के साथ उनका विवाह हुआ, ठीक है। बेसिकली 29 साल में इनका शादी हो जाता है और पत्नी का नाम होता है रत्नावली। और इनकी पत्नी काफी अच्छी थी, देखने में सुंदर थी, और ये अपनी पत्नी से बहुत प्यार करने लगे, ठीक है। तुलसीदास जी को अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा लगाव था और बहुत ज्यादा प्यार हो गया था शादी के बाद, ठीक है। तो कुछ ज्यादा ही प्यार था इनके लिए। देखिए क्या होता है, इन्होंने अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम और उनके सौंदर्य रूप के प्रति अत्यंत आसक्त थे, ठीक है। काफी सुंदर थी और बहुत ज्यादा प्यार करते थे, अपनी अत्यधिक प्रेम करते थे अपनी पत्नी के साथ, ठीक है। तो एक तरीके से होता है ना, आज के डेट में भी आप कोई भी सुंदरी को देख रहे थे, तुरंत देखते ही प्यार हो जाता है, उस तरह की सिचुएशन था। और सच में रत्नावली अच्छी लड़की भी थी, तो इसीलिए प्यार था। बस आपको इतना याद रखना है, अत्यधिक प्रेम करते थे वो, ठीक है, और सौंदर्य रूप से प्रभावित थे। एक बार इनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई। हो गया होगा कहा सुनी, सबके बीच होते रहता है, आपके मम्मी पापा के बीच भी होता होगा। तो तुलसीदास यानी राम बोला एंड इनकी पत्नी रत्नावली, दोनों के बीच क्या हो जाता है, कहा सुनी हो जाता है, ठीक है। कहा सुनी हो गया, तो कहाँ चल गई छोड़ छाड़ के, बोली हम जा रहे हैं अपने मायके, बिना बताए मायके चली गई, ठीक है। अब क्या करें, तुलसीदास तो अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे ना, ठीक है। तो उनका चिंता सताने लगी, मेरी पत्नी मायके जा रही है, एकदम गुस्सा में टमटमा के, क्या करे भाई। तो इनसे रहा नहीं गया, बहुत ही व्याकुलता थी इनके अंदर। ये भी निकल देते पीछे पीछे। आज अर्धरात्रि मतलब 12 वगैरह बज रहा होगा, अर्धरात्रि समझते हो, रात तो का बीच का समय, ठीक है। तो वैसे ही उनके पीछे पीछे अपनी पत्नी रत्नावली के पीछे पीछे ये भी आंधी तूफान का सामना करते हुए वो पीछे पीछे ससुराल जा पहुंच जाते हैं, क्योंकि राम बोला का तो ससुराल ही हुआ ना, इनकी पत्नी का मायका हुआ और राम बोला यानी तुलसीदास का वो ससुराल हुआ, तो ससुराल वो पहुंच जाते हैं। देखिए ससुराल जब ये पहुंचते तो यहाँ पर एक और कहानी है। ये जब जा रहे होते तो नदी पार करना होता है, क्योंकि नदी के उस पार था ससुराल, ठीक है, क्योंकि शादी किए थे नदी के उस पार ना, राजपुर के थोड़ी ही दूर यमुना के उस पार। तो जब नदी पार कर रहे होते तो लाश जा रहा होता उस नदी में, उस नदी में लाश को लकड़ी समझ के उस लाश पे बैठ जाते हैं तुलसीदास जी, और उस नदी से इस पार से उस पार चले जाते हैं, मतलब अपने ससुराल। ये कहानी है, उतना डिटेल में आपको बस बता रहा हूँ, लिखना नहीं आपको सब एग्जाम में, ठीक है, तो वो समझ लिए, ठीक है। फिर उसका घर में चढ़ने के लिए सांप को रस्सी समझ के घर में चढ़ जाते हैं, और फिर वहां पर उनकी पत्नी से जाके मिलते हैं और मनाते उनाते हैं। तो पत्नी क्या बोल देती है उनको, देखो। इसी पर उनकी पत्नी जो थी उनको
वतृष्णा वतृष्णा करते हुए कहती है, मतलब घुसा के कहती है कि लाज ना आई आपको दौर आहू साथ। तो पत्नी इस तरह से फटकार तुलसीदास को सुनाती है, मतलब डांटती है, फटकारती है, कहती है आपको बस यही सब में मन लगता है, प्यार, और कोई काम बचा है आपके लाइफ में कि नहीं, यही सब करते रहे। ठीक है, मोह माया में फंसे हुए हैं आप। आपको थोड़ा सा राम भक्ति ये सभी चीजें में ध्यान देना चाहिए, कुछ करिए, अपने लाइफ को सही करिए। तो फटकार के तुलसीदास जी को सांसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया, ठीक है, डाइवर्ट कर दिया, और उनके हृदय में श्री राम के प्रति भक्ति भाव जागृत कर दिया। तो इनकी पत्नी ने काफी अच्छा काम करा। तुलसीदास यानी राम बोला जो भी थे, उनके मन में मोह माया को हटाया और राम भक्ति, राम के प्रति जो भावना थी उनके मन में भर दिया। ऐसा ऐसा गुसाई कि तुलसीदास के मन में राम राम आ गए। ठीक है, अब देखो जागृत होता राम भक्ति। तुलसीदास जी उसके बाद से क्या करते हैं, जब ऐसा सुना पत्नी ने ऐसा ऐसा कह रही है तो क्या करते हैं उसके बाद तुलसीदास जी ने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया, मतलब तीर्थ यात्रा समझते हो, ट्रैवलिंग किया। ठीक है, और ये राम के अनन्य भक्त बन गए। ठीक है, इस लड़ाई के बाद, इस फटकार के बाद तुलसीदास जी बहुत ज्यादा यात्रा करते हैं, तीर्थों का यात्रा करते हैं, भ्रमण करते हैं, एंड उसके बाद ये एक बहुत बड़े राम भक्त बन के उभरते हैं, अन्य भक्त बन गए। इनकी भक्ति दास भाव की थी। ठीक है, अपने आप को दास से मानते थे राम भगवान के। और 1574 ईस्वी में इन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ रामचरित्र मानस लिख डाला। ठीक है, रामचरित्र मानस कितना बड़ा ग्रंथ है, जानते ही होंगे कितना महान ग्रंथ है। इसको तो यूपी वाले तो बहुत ज्यादा पूछते हैं, खास करके नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत के लोग। तो रामचरित्र मानस तुलसीदास जी ने ही लिखा है, और ये 1574 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, इन्होंने रामचरित्र मानस को लिखा ही, और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी इन्होंने ही कहा है। पहले राम को सिर्फ राम भगवान कहा जाता था, लेकिन राम को एक नया नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम किन्होंने दिया है, तुलसीदास जी ने ही इनको इतना बड़ा नाम दिया है, राम भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों दिया है। उसके बाद देखो, मानव जीवन के सभी उच्च दर्शों का समावेश करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम भगवान को दिया है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन किया और भगवान को देखा, मर्यादा में रहते थे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनका नाम दे दिया। ठीक है, इनके रामचरित्र मानस में पढ़ेंगे ना तो राम के जगह मर्यादा पुरुषोत्तम राम लिखा मिलेगा आपको। और 1623 ईस्वी की बात है, काशी में, क्योंकि अधिकतम काम जितने भी इन्होंने रचनाएं की है वो काशी में की है। कर्मभूमि इनका कहाँ है, कर्मभूमि इनका कहाँ है, ठीक है, कर्मभूमि बनारस, काशी। ठीक है, तो 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया। यहाँ पर मैंने देखो लिखा हुआ 1623 ईस्वी में इनका कहाँ पे निधन हुआ है, मृत्यु 1680 संवत के अनुसार काशी में हुआ है। ओके, तो काशी में इनका मृत्यु हो जाता है। तुलसीदास को हम हिंदू कवि में बहुत ही महान कवि है और संत के रूप में जानते हैं। उन्होंने भारत के सबसे बड़े महाकाव्य, भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, रामचरितमानस और हनुमान चालीसा की रचना की है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इतना हमने जीवन परिचय देखा, 3 पेज। इतना एग्जाम में अगर आता है जीवन परिचय लिखने तो लिखते तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। काफी अच्छे से मैंने ये बनाया। इसका नोट्स पीडीएफ अगर चाहिएगा तो मेरे टेलीग्राम पे जाके ले लीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से कर सकते हैं। लिंक पे क्लिक करिएगा, मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में जाइए, वहां पे टेलीग्राम बना है, उस पर क्लिक करिएगा, मेरे टेलीग्राम पे पहुंच जाइएगा। या फिर टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करें, ES पॉइंट सर्च करें, मेरा मिल जाएगा। 3 तरीके हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग साहित्यिक परिचय, कि इन्होंने ऐसी क्या क्या चीजें लिखी, कितनी चीजें लिखी। साहित्यिक परिचय समझ रहे हो, मतलब साहित्य से रिलेटेड क्या क्या रचनाएं इन्होंने की है, उससे रिलेटेड कितने महान चीजें लिखी है। तो 2 चीजें तो आपने खुद अभी देख लिया, जैसे कि अभी हम लोग ने पढ़ा ना, इन्होंने क्या क्या लिखा है, रामचरितमानस, दोहावली, ये सभी चीजें इन्होंने लिखा है। हनुमान चालीसा,
देखिए साहित्यिक परिचय में वही सब चीज पढ़ना भी होता है। देखो क्या पढ़ना है। तुलसीदास जी महान लोकनायक एवं और श्री राम के महान भक्त थे। इनके द्वारा रचित रामचरितमानस संपूर्ण विश्व साहित्य के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनमें से रामचरितमानस उनमें से एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है और अद्भुत ग्रंथ है। ठीक है, रामचरितमानस जो है एक अद्वितीय ग्रंथ है। ओके, जिसमें भाषा, उद्देश्य, कथा वस्तु, संवाद एवं चरित्र चित्रण का बड़ा ही मोहक चित्रण किया गया है। ठीक है, इस ग्रंथ के माध्यम से इन्होंने जिन आदर्शों का भावपूर्ण चित्र अंकित किया है वो युग युग तक मानव समाज का पथ प्रशस्त करते रहेंगे। तो इनका जो रामचरितमानस है ना, उनकी क्वालिटी यहाँ पर लिखी गई है, मतलब बहुत ही अच्छे से इन्होंने लिखा है, बहुत ही मोहक चित्रण इन्होंने किया है। इनके ग्रंथ अगर आपके पास टाइम हो तो खरीद लेना, रामचरितमानस देखना कितना अच्छा से इन्होंने लिखा है, मोहक चित्रण किया है। ठीक है, इस ग्रंथ के माध्यम से इन्होंने जिन जीवन के जो आदर्श है, ठीक है, उनको भावपूर्ण अपने भावपूर्ण चित्र अंकित किया है। और जो कि हमारे लिए, अगर हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो जरूर हमारे लिए फायदा करेगा। वो युग युग तक मानव समाज यानी हमारी सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी जो है उसको पथ प्रशस्त करते रहेंगे, हम लोग को सहायता, हम लोग की लाइफ अच्छा करते रहेंगे। लेकिन पढ़ोगे तब, ऐसे नहीं। और इनका जो रामचरितमानस है, इनका इस ग्रंथ में श्री राम के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, क्योंकि ये रामचरितमानस राम भगवान से रिलेटेड किताब है। ठीक है, तो राम जी के बारे में, राम के जो चरित्र है, ठीक है, कैरेक्टर, ठीक है, तो उन पे विस्तार से पूर्वक वर्णन किया गया, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन किया गया है। ठीक है, मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समावेश करके इन्होंने श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया है। मैंने बताया आपको, तुलसीदास जी ने सगुण, निर्गुण, ज्ञान, भक्ति, शैव, वैष्णव और विभिन्न मतों एवं संप्रदायों का समन्वय के उद्देश्य से अत्यंत भावपूर्ण भावों का अभिव्यक्ति की है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि है। इन्होंने समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है और इनके द्वारा भगवान यानी तुलसीदास जी के द्वारा हिंदी कविता के सर्वतोमुखी उन्नति हुई है। इन्होंने काफी ज्यादा हिंदी साहित्य को आगे, हिंदी कविता को आगे बढ़ाया है, सर्वतोमुखी हुई है इनकी वजह से हिंदी साहित्य में। ठीक है, मानव प्रकृति के जितने भी रूपों का सजीव वर्णन तुलसीदास जी ने किया है उतना अन्य किसी काव्य में नहीं किया गया है। तो ठीक है, मानव हो या राम हो, उनकी प्रकृति, ठीक है, नेचर और जितने भी रूप हो सकते हैं, उन्होंने जो अपने रामचरितमानस में वर्णन किया है ना, वो कहीं कोई और किताब में या फिर कोई और काव्य में आपको नहीं मिलेगा। तो काफी अच्छे से इन्होंने रामचरितमानस बनाया है। तुलसीदास जी को मानव जीवन का, ह्यूमन का, ठीक है, हम लोग के मानव जीवन का सफल पारखी कहा जा सकता है। ठीक है, वास्तव में तुलसीदास जी जो थे हिंदी के एक अमर कवि हैं। अमर मतलब जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती है, तो अमर कवि हैं, सदाबहार हैं। ठीक है, इनकी किताबें रामचरितमानस आज भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा तो जानते होंगे, वो तो आप भूत वगैरह पकड़ता है तो आप पढ़ने लग जाते हैं डर के मारे। सदाबहार है, अमर हैं, ये अमर कवि हैं। ठीक है, जो युगों युगों तक हमारे बीच जीवित रहेंगे, कभी खत्म नहीं होने वाले। अब देखते हैं इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं करी है, कृतियां। ठीक है, क्या क्या लिखा है। दो चीज तो आपको हमेशा याद रहेगा, रामचरितमानस किसने लिखा है तो बोलेंगे तुलसीदास जी ने, हनुमान चालीसा किसने लिखा है तुलसीदास जी ने। ठीक है, अब देखो इन्होंने और भी बहुत सारी चीज लिखी है उसके अलावा, जैसे कि यहाँ पर टोटल 12 हैं, 12 को देखिए। ठीक है, इनका ही रचना है। देखिए, पहला है राम लला नहछु, इनका ही लिखा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही लिखा है। और ये क्या है, ये एक तरह का लोकगीत है। गोस्वामी तुलसीदास ने लोकगीत की सोहर शैली में इस ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, यह इनकी प्रारंभिक रचना है, मतलब सबसे पहले राम लला नहछु लिखा है, उसके बाद ही कोई किताब इन्होंने, कोई अदर कविता या चीज, ठीक है, बाकी काव्य बाद में लिखा है। सबसे पहले राम लला नहछु इन्होंने लिखा था। उसके बाद देखिए वैराग्य संदीपनी,
इन्होंने ही लिखा है, ठीक है। इसके 3 भाग हैं, इसको अगर पढ़ेंगे तो इसके 3 भाग हैं। पहले भाग में 6 छंद हैं, ठीक है, जिसको हम लोग मंगलाचरण कहते हैं, तथा दूसरे भाग में 7 महिमा वर्णन है, तीसरे भाग में शांति भाव वर्णन है, ठीक है। तो पहले भाग में 6 छंद, दूसरे भाग में ये इसका वर्णन है, संत महिमा वर्णन, तीसरे भाग में शांति भाव वर्णन। तो आपको इतना याद नहीं करना है, याद करोगे तो फिर टाइम लग जाएगा। एग्जाम अगर नजदीक है तो इतना नहीं ध्यान दो, लेकिन एग्जाम अगर दूर है तो याद कर सकते हो। आपको याद, जिनको एग्जाम नजदीक है वो राम ललन अक्षु, इनका नाम बस याद रखिएगा 1 2 3 करके, ठीक है। फिर इन्होंने रामज्ञा प्रश्न भी लिखा है, ठीक है। यह ग्रंथ 60 पार्ट में 7 सर्गों में विभाजित है, जिनमें शुभ अशुभ शकुन का वर्णन किया गया है, शकुनों का वर्णन किया गया है। इनमें राम कथा का वर्णन किया गया है, ठीक है। देखो ज्यादातर राम राम वाले, क्योंकि राम भक्त थे तुलसीदास जी, तो राम वाली चीजें ज्यादा लिखते थे। रामज्ञा प्रसन्न वाला देख लेते हैं। अब देखिए 4 5 6 7 8 9 10 11 बार। तो इन्होंने गीतावली, दोहावली, कवितावली इन्होंने ही लिखा है। बैरवे रामायण भी इन्होंने ही लिखा है। यह तुलसीदास की स्फुट रचना है, ठीक है, जिसमें श्री राम का कथा संक्षेप में वर्णित किया गया है, ठीक है। राम कथा अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये वाला बैरवे रामायण पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से इन्होंने राम कथा लिखा है, ठीक है। और ये जो 12वें छंदों में वर्णित है, छोटा सा है, और ये इनमें जो भाषा यूज करी गई है अवधी भाषा, अवधी लैंग्वेज इसमें यूज किया गया है, ठीक है। अवधी लैंग्वेज में ये ओरिजिनल मिलेगा 12वें रामायण। गीतावली इसमें 21 पद हैं, ठीक है। गीतावली 21 पद में टोटल है, और इसको ब्रिज भाषा में लिखा गया। ब्रिज भाषा में श्री कृष्ण के मनोहरी रूप को वर्णन किया गया। तो गीतावली में इसमें राम को वर्णन ना करके कृष्ण भगवान का वर्णन किया गया है, ठीक है। गीतावली और कृष्ण भगवान थे कौन? राम भगवान के ही रूप थे, ठीक है। तो विनय पत्रिका ये काफी फेमस है, याद रखना। इसका विषय भगवान श्री राम को कलयुग के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देना है। इसमें तुलसी भक्त और दार्शनिक कवि के रूप में प्रतीत होते हैं। इसमें तुलसीदास की भक्ति भावना का प्रकाशता देखने को मिलता है। तो गीतावली में टोटल 230 पद संकलित है, जिसमें राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। कथानक के आधार पर पद 7 कांडों में बांटा गया, 7 कांडों में, ठीक है, बांटा गया है, विभाजित किया गया है। पार्वती मंगल भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। रामचरितमानस विश्व का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इनको चर्चा रामचरितमानस में मिलेगी आपको। और राम भगवान के संपूर्ण जीवन का चरित्र वर्णन भी किया गया है रामचरितमानस में। जानकी मंगल, ठीक है, इसमें कवि ने श्री राम और जानकी यानी उनकी पत्नी सीता की मंगलमय विवाह उत्सव का मधुर वर्णन किया गया। तो राम भगवान का विवाह कैसे हुआ, तो ये मंगल वाला पढ़ लेना, जानकी मंगल। उसके बाद एक और मंगल है, पार्वती मंगल। यह मंगल काव्य है, ठीक है। इसमें पूर्व अवधि में शिव पार्वती से शिव पार्वती, याद रखना, उनके बारे में जो विवाह हुई थी ना, उनका वर्णन किया गया इस किताब में। इसमें संगीतनात्मक गुण का भी विवादन किया गया, तो थोड़ा संगीत वगैरह भी इसमें मिल जाएगा आपको। दोहावली में नाम से पता चल रहा होगा, दोहा वाला किताब। तो इस संग्रह ग्रंथ में कवि की सुक्ति शैली के दर्शन होते हैं। इसमें दोहा शैली में नीति, भक्ति और राम महिमा का वर्णन किया गया है दोहे के माध्यम से। कवितावली, नाम से कविता लग रहा, ठीक है। इस कृति में कवित्व और श्राव्य शैली में राम का, देखिए शैली का नाम याद रखिएगा। उसके बाद क्या इसमें है, राम कथा है, इसमें राम कथा वर्णन किया गया है कवितावली में। यह ब्रज भाषा में लिखा गया है, रचित है। तुलसीदास जी ने अवधि बहुत सारे भाषाओं में इन्होंने अपनी लिखी है, जैसे कि देखिए ब्रज भाषा हो गया, और भी इनको बहुत सारी भाषाएं आती थी। तुलसीदास जी ने अवधि तथा ब्रज दोनों भाषाओं में अपनी काव्यगत रचनाएं लिखी है। तो ये कौन कौन भाषाएं में काव्यगत लिखा करते थे वो भी याद रखिएगा, ठीक है। रामचरितमानस जो है अवधि भाषा में लिखी गई है। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाओं ब्रज भाषा में लिखी गई है, ठीक है। रामचरितमानस के प्रबंध शैली, विनय पत्रिका को मुक्त शैली और दोहावली को साखी शैली में प्रयोग किया गया है। तो शैली भी याद रख सकते तो रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, साहित्यिक परिचय हुआ। साहित्यिक परिचय भी आपको टोटल 3 पेज में था, 4 पेज में। अब ये 2 दोहे हैं आपके सिलेबस में, 2 दोहे हैं।
अगर आप कोई अदर यूनिवर्सिटी क्लास के स्टूडेंट है तो आप कमेंट करिएगा, जो भी दोहा आपको पढ़ना है उसका हम लोग अलग से वीडियो बना देंगे। फिलहाल ये जो वीडियो है बिहार के स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है। मन पछताए अवसर बीते, ये दोहा है। एंड दूसरा है केशव कहीं ना जाए का कहिए। ये दोनों दोहों को हम लोग एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। वैसे आप लोग इनका सारांश समझ सकते हैं, मन पछताए अवसर बीते, ठीक है, समय रहते समझ जाओ बेटा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वही वाली बात है, हम लोग अगले वीडियो में इसके बारे में समझा देंगे, ठीक है, भावार्थ इसका। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। इस पॉइंट पे आप वीडियो देख रहे थे, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, लाइक करना चाहें तो करें, शेयर करना चाहें क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट चीज है तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन मंगलमय हो।